वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो लोग हैं बड़े गौर से मुझे देखें, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम है, एक जो बीमारी है, वो मेरे ख्याल से हर घर में एक इंसान को तो ज़रूर होती है। मैंने ऐसा देखा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। डायबिटिक पेशेंट, मैंने जिसको हम शुगर के मरीज़ कहते हैं, वो मैंने बहुत सारे लोग देखे और उनके अंदर मैंने एक चीज़ ज़रूर सुनी उन लोगों से कि शुगर का कोई इलाज नहीं है। और अगर शुगर हो जाए तो उसके बाद आप बड़े वीक हो जाते हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं और कोई भी बीमारी आप पे जल्दी अटैक करती है। और शुगर जब आपको हो जाए तो आपको खाने पीने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, आपको जो है इस तरह की सब्जियां जो ज़मीन के नीचे है वो नहीं खानी पड़ती, आपको मीठे का ख्याल रखना है, आपको फीका खाना है और आपको वॉक बहुत सारी करनी है। तो हमारे जहन में एक चीज़ बन चुकी है कि आया शुगर का इलाज नहीं है। दूसरी चीज़, अगर दूसरी तरफ मैं जाती हूँ, जिनको शुगर है और शुगर के साथ उनको गुर्दों का, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर शुगर वाले लोगों को होता है। वजह ये होती है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं या आप इंसुलिन पे हैं या जिस चीज़ पे भी है, तो किडनी जो है वो उस पर ज़्यादा असरअंदाज होता है और ज़्यादातर आपके किडनी फेलियर की तरफ प्रॉब्लम्स आपके ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर हमारे जहन में ये आता है कि अगर किडनी प्रॉब्लम हो गए हैं तो अल्लाह माफ़ करे, ये हमारी सोच है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। पर हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है, मैं ये सारे सवाल उनसे करूँगी, पर ये थोड़ी सी बातें जो हम आम इंसानों के जहन में होता है कि गुर्दे की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बस ये हम लोगों को अगर एक बार लग चुकी और गुर्दे फेल हो गए फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो हम जिंदा बचेंगे नहीं और ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है। ये सारे सवाल हमारे अंदर जन्म लेते हैं और आज इसका हम जवाब लेंगे और जवाब आपको लेंगे जो देंगे वो हमारे साथ माहिर हर्बलिस्ट हैं हमारे और हर दिल अजीज़। और आप तकरीबन हमारे शोज़ पे उनको देखते हैं, उनसे बात भी करते हैं और काफ़ी सारे उनसे मशवरे भी लेते हैं। हकीम साजिद इस्लाम, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा, आप ये सुनाएं बताएं, आप एक तो क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने हल कर दी है जो शुगर के मरीजों की है है। जी कि शुगर खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये लोगों जी के जी जहनों में जी, बसा हुआ आम कॉन्सेप्ट है ना? आम तो अब कॉन्सेप्ट मैंने है। इसीलिए स्टार्ट में ये बात की कि शुगर जी खत्म नहीं होती। सबसे पहले तो मुझे एक इस सवाल का आप जरूर जवाब दें उनकी आसानी के लिए कि शुगर एक ऐसा जी, मर्ज है जिसका इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यानी ये है कि चलो हम एक इब्तिदा अल्लाह के नाम से करते हैं बिल्कुल। कि एक सुन्नत नबी की हम बोलते हैं, जिसको हम सुन्नत समझते हैं, एक अल्लाह की भी सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत ये है कि मैंने कोई मर्ज दुनिया के अंदर ये नहीं उतारा, कोई भी ऐसा जिसका मैंने पहले इलाज ना इलाज उतारा ना, हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये बात कह देना कि इलाज मुमकिन नहीं है, जिसमें आप नाम ले रही थी अभी शुगर का जैसे, और या हमारा मौजू आज का डायलिसिस के ऊपर है, जी। गुर्दे के फेल होने के ऊपर है। तो एक बात मैं आपको ये वाज़ह कर रहा हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम से ही हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी जगह पे कोई मर्ज भेजता है उससे पहले उसका इलाज भेजता है। ठीक। बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद भी हैं, जैसे अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भेजता है, पहले उसकी खुराक का बंदोबस्त करता है। बिल्कुल। सेम इसी तरह ही ऐसे ही मुमकिन है। तो देखें, मैंने बहुत से अपने उस्ताद से सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, ये बातें सुनी कि ये लफ्ज बोलना ही कुफर है कि जी फलां मर्ज का इलाज नहीं है। मेरे पास नहीं है अलग बात है, वैसे है। ठीक है, और कोई माहिर होगा उसके पास होगा। लेकिन मैंने जो ये दावा किया, जो आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी मुझे कॉल्स आई हैं और मुझे ये K21 के चैनल्स पे ही कहा गया कि बहुत से धोखेबाज और फ्रॉडिये उनको टकरे, अच्छा। जिन्होंने ये तो बोल दिया कि शुगर का इलाज होता है। जी। उन्होंने इलाज करवाया, कामयाबी नहीं हुई, पैसे अच्छा भी उनके हड़प कर गए। अच्छा। अच्छा। मैं तो ऑन द रिकॉर्ड लाइव ये बात आपको बोल रहा हूँ कि शुगर का इलाज भी मुमकिन है, और जो मैं आज डायलिसिस का इलाज के लिए आपसे जो आपने थोड़ा सा तारफ करवाया है, वो भी मुमकिन है। यानी कि सूखा हुआ गुर्दा, जिसको हम गुर्दा फेलियर कहते हैं। डायलिसिस के ऊपर बोलते हैं, चला गया है, जो उसका क्रेटिनाइन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, यूरिया बढ़ चुका है, अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल इलाज मुमकिन है। और मैंने ये मौजू भी तब रखा जब मुझे बहुत से मरीजों में अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दी। ठीक है। और अभी तो ऐसा है कि शुगर के बारे में थोड़ा सा बता के हम अपने असली मौजू की तरफ आते हैं। ओके। हमारा जो शुगर का इलाज है वो विद इन 3 मंथ है। 3 माह के अंदर हमने आपको शुगर से निजात दिलवानी अल्लाह के हुक्म से। वो आपका पेशेंट शुगर का जो है वो
गोलियों के ऊपर क्यों ना चल रहा हो, ठीक है वो इंसुलिन के ऊपर क्यों ना हो, टाइप 1 क्यों ना हो, जी। टाइप 2 क्यों ना हो। तिब के अंदर अगर आए तो हम चल इंग्लिश में अगर हम एलोपैथिक में बात करें, इसमें जो है शुगर मेलाइटिस की दो टाइप्स, टाइप 1 है, टाइप 2 है, ठीक है। और दूसरी नंबर गैस्टेशनल के नाम से एक शुगर आती अच्छा। है, इसमें इंस्पाइडस आती है, उसके अंदर 3 तरह की वजूहात होती हैं। उसमें एक असाबी होता है, एक आपका सेंट्रल यानी कि असाबी होता है, दूसरा आपका जो होता है वो पेशाब का बार बार आना होता मतलब है। शुगर्स हाँ की जी, भी काफी इकसाम है। इकसाम हाँ है, हाँ दैट्स ऑल के हाँ वो बहुत हाँ, सी किसी इकसाम है। एक उस पे नहीं है, एक के उसकी भी पे काफी हम इकसाम है। सब के ओके। ऊपर, जिसके ऊपर अगर हिकमत में हम आए तो एसाबी शुगर है, गुद्दी शुगर है, उजलाती शुगर है, दिल दिमाग और जिगर से होने वाली शुगर। ठीक डॉक्टर है। साहब कोई प्यार करने वाला बड़ी कॉल्स कर रहा है, एक कॉल ले हाँ जी, लेते हाँ हैं जी, ताकि वो कल नाराज थोड़ी ना हो थोड़ी जाए। थोड़ी मुख्तसर करते जाएं कॉल, हाँ आज का मौजू बड़ा हाँ अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, जी तो जी, करें करें कम कम कॉल्स लेंगे। करें करें, अस्सलाम जी जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं अली मुशर्रफ बात कर रहा हूँ, फेडरल एरिया कराची से। जी जी, क्या बोलेंगे? सर मैं असल में ये बात करना था हकीम साहब से कि मेरे सर पे खुश्की बहुत होती है और थोड़े ना बाल झड़ते हैं और पैरों में दर्द दर्द रहता है। ठीक है। ठीक है जी, देखिए जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। पैरों में दर्द रहने की वजूहात जो होती हैं वो यूरिक एसिड हो सकती है आपकी। अच्छा। आपको टेस्ट करवाना होगा आपका, आप एक एलएफटी भी करवाएं, यूरिक एसिड भी करवाएं। बालों के लिए मेरा रिगेनी है हेयर ऑयल यानी बहुत मशहूर है। अच्छा। मैं जमानत देता हूँ, मनी बैग गारंटी। क्या मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरे ऑयल से बाल नहीं उगे तो मैं हिकमत छोड़ दूंगा। ये एक आपने खुद भी हकीम तो का नहीं वादा ऑयल है। यूज किया, बाल अच्छे मैं माशाल्लाह। ऑयल यूज करता भी हूँ, बहुत बिल्कुल, से गिफ्ट K21 में भी आ चुके हैं क्या मेरे ऑयल बात है, के। जबरदस्त, बहुत ठीक है अच्छी जी। बात है। बालों के लिए जी आप मेरे उससे ऑयल से मुस्तफीद हो। रीगेनी हेयर ऑयल के नाम से मेरा ऑयल है, और आप मेरे से पास आके इधर ले सकते हैं। एड्रेस मेरा स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, तो प्रोग्राम के बाद मुझसे आप कॉल भी कर सकते हैं। अभी हम अपने मौजू की तरफ आते हैं बिल्कुल, हम वापस जी। शुगर की बात कर रहे शुगर थे। का जो है ना जी, हर टाइप्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलाज है, और मनी बैक गारंटी के साथ है। बिल्कुल किसी तरह से भी कोई डाउट की बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी से करता हूँ। और आज हमारा जो दिन है, आज जो हमारा दिन है, आलमी दिन है हमारा जी, तिब का। टिप का। ठीक है जी, तिब का आज आलमी दिन है। हम आलमी दिन भी मना रहे हैं। आपके प्रोग्राम के बाद हम अपने कॉलेजेस में भी जाएंगे, कासमिया के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये प्रोग्राम हमारा चलेगा आज। तो बात हो रही थी गुर्दों के ऊपर के गुर्दे क्या हैं इंसान के अच्छा, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती जी हूँ, फिर बोलें। हम इस तरफ आते हैं जी और जी फिर हम गुर्दों को जी की जी तरफ ही जी जी उसी टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। मुझे ये बताएं, ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जी जी इनकी ज्यादातर इनकी किडनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? आया ये वजह क्यों होती है? क्योंकि मैंने जितने डायबिटिक पेशेंट देखे हैं, कुछ अरसे बाद उनको किडनी प्रॉब्लम हो गया। इसकी आया वजह क्या है? बिल्कुल आपने ये बात सही की, और क्योंकि शुगर का जिक्र भी इसीलिए ही किया है हाँ। कि मेरे पास आने वाले 100 में से 80 पेशेंट को डायबिटिक थी, क्योंकि ज़ियाबितस के मरीज को इसमें जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नहीं लगता। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ का बताता हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि एक तो किसी भी चीज़ की ज्यादती ठीक नहीं है, खाने के अंदर भी। जैसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें भी खाना, जैसे ज़्यादा बड़ा गोश्त खाना। अच्छा, होता ये है कि जो शुगर का पेशेंट होता है, जो वो गोलियां एलोपैथिक इस्तेमाल कर रहा होता है, उसका किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। ये वही पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है। शुगर और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, वो आराम से किडनी में जाने में, किडनी फेलियर के जाने के अंदर उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है जी। मेरे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, अगर मैंने उनका डायलिसिस का इलाज में उनका कर रहा था, गुर्दे फेलियर का उनका इलाज में करता हूँ, साफ पता चलता है उनकी रिपोर्ट्स, क्योंकि हम मंगवाते हैं, सीबीसी की रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, हम HbA1c मंगवाते हैं उनसे, हम क्रेटिनिन यूरिया मंगवाते हैं हम उनसे, और हमसे ज़रूर और इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम उनका। तो उससे हमें साबित होता है उनकी रिपोर्ट के ऊपर से कि इनको शुगर भी था, और शुगर की वजह से ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी गोलियां हैं नहीं, वो ब्लड प्रेशर की गोलियों की वजह से आपका गुर्दा फेल हो सकता है। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल्फ मेडिकेशन करने वाले भी पेशेंट हमारे सामने आए हैं। खुदारा
आपको दर्द होता है, मुआलिज से राब्ता नहीं, करें। हम पेन किलर ले लेते ठीक है, हैं, वो पेन डॉक्टर बन जाते हैं हम डॉक्टर लोग। बन जाते हाँ। हैं। देखिए मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मशरूबात ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करने वाले लोग किडनी फेलियर के उसमें आ रहे हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे आ रहे हैं जी। ठीक है। अभी इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन वाले, जैसे एनी ने कहा कि सर में दर्द है तो सर दर्द की बिल्कुल गोली ऐसे ले लें, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये कॉमन सी बात है। उसके अलावा प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल, किसी भी चीज का बेदरेग इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल इसमें आ रहा है। लाल गोश्त खाने वाले पित्ते, इसकी पथरी में, पित्ते की भी पथरी में आते हैं और गुर्दे की भी पथरी में आते हैं। छोटे पेशाब को रोकना, थोड़ी थोड़ी वजूहात को भी मैं बीच में बयान करता जाऊंगा। अपने जो है पेशाब को रोकना। अच्छा देखें कि जब जिगर प्रॉब्लम काम करना छोड़ देता है या जिस्म में कोई हिस्सा काम करना छोड़ता है, इस सब का खमियाजा जो भुगतना पड़ता है ना, वो किडनी को भुगतना पड़ता है। अगर मैं अपनी सर्च के मुताबिक बात करूं, जैसे कि मैं पाक तिबी रिसर्च फाउंडेशन का मेंबर भी हूं, तो मेरी सर्च के मुताबिक गुर्दा आपका एक अज़ाए रईसा है, ऑर्गन्स है। जैसे दिल, दिमाग और जिगर अज़ाए रईसा में आते हैं ना, वाइटल ऑर्गन में आते हैं। तो एक किडनी जो आपके जिस्म के अंदर दो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक, क्या मैं बोल सकता हूँ इसके, जैसे ये हमारा पिस्ता टाइप की जो शक्ल है, हमारे लोबिया टाइप की जो शक्ल है, इसका साइज जो है वो, सबसे पहले हम साइज पे गौर करते हैं। इसका साइज 11 सेंटीमीटर होता है और लंबाई में, चौड़ाई के अंदर ये 7 सेंटीमीटर के लगभग होता है, 5 से 7 के बीच में, और इसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगर आपके गुर्दे शिलिंग हो रहे हैं, हमें पता चल जाता है, या आपका क्रेटिनाइन बढ़ रहा है। हमारे ऐसे पेशेंट, अभी मेरा एक पेशेंट ठीक हुआ है, उनके रिलेटिव हैं कराची के अंदर, और मैंने वो सियालकोट के अंदर भेजा था वो। अच्छा। अगर वो सुन रहे हो मेरी बात, 11 पॉइंट समथिंग उनका क्रेटिनाइन था और 131 उनका यूरिया था, और सीबीसी भी उनका 9 के ऊपर था। अच्छा। ऐसे पेशेंट का सीबीसी कमी होता है, क्योंकि 0.45 तक जब चला जाता है पेशेंट, तो वो हमारे जो मुआलिजीन हैं, जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हजरात हैं, वो मशवरा दे देते हैं कि भाई आप गुर्दे के डायलिसिस में इंटर होने वाले हैं। अच्छा, ठीक। फेस्टूला का मशवरा दे देते हैं वो, कि भी लगेगा आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत से दर्दनाक किस्म के मराहल होते हैं जिस वक्त डायलिसिस के अंदर पेशेंट जाता है। और एक माजरत के साथ मैं बात पेश करता चलूँ आपके सामने, इस चीज को भूल जाइए, शाज और नाजिर ही कोई शख्स मेरे सामने आया है जो एलोपैथिक के अंदर गुर्दा फेलियर से मुकम्मल तंदुरुस्त हो चुका हो। हाँ, एलोपैथिक में माशाल्लाह, मतलब कि जिसको हम जराहत बोलते हैं, उसके अंदर बेहतरीन किस्म का उनके पास फौरी जो इलाज मुमकिन होता है, जो अच्छा है, मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ, यानी कि वो इतना बेहतरीन है कि आपके जो डायलिसिस शुरू होते हैं, जब आपके पास एक चीज मुमकिन नहीं है, एक सेकंड ऑप्शन किसी की जान बचाने के लिए, ये तो मुमकिन है ना। हर किसी को तो अच्छा मुआलिज नहीं मिल सकता जो किडनी का इलाज कर देगा। बहुत से लोग तजर्बा ही कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि ये ऐसे अमराज होते हैं। और मुआलिजीन से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसे मर्ज के अंदर हाथ मत डालें जो किसी की जान ले सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक ये भी बताइएगा कि जिनको किडनी प्रॉब्लम होते हैं, हमने ये सुना है कि उनको, वैसे हम लोग सुनते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ये बहुत अच्छा होता है आपकी किडनी के लिए, पर जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको कहा जाता है कि पानी बड़े एहतियात से पीना पड़ता है। ये क्या चीज है? ये डॉक्टर्स ये वाली बात करते हैं, इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा इसमें एनिक्साम है, गुर्दों की दायमी बीमारी की ये किस्म बोली जाती है। दायमी बीमारी के अंदर जो होता है कि आपके गुर्दों की दायमी बीमारी में, जिसमें जो है आपके गुर्दे जो है मुकम्मल क्योंकि काम करने बंद कर देते हैं, क्योंकि गुर्दा हमारा एक फिल्टर है, एक जिस्म के अंदर फासद मादे निकालने का बेहतरीन एक अल्लाह पाक ने उज़्व बनाया है। इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा नाकेदार जालियां होती हैं, ठीक है, जिसमें इतने गदूद होते हैं कि जो आपकी सोच से भी बालातर हैं, कि यानी कि जिस्म के अंदर इसने टोटल चीजों की छान के इसने आगे देना है। देखिए, यूरिक एसिड जब आपके जिस्म में एक्स्ट्रा मिल गया तो दर्दों का बायस बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लिपिड ज्यादा चला गया, खून सही तरह से आपका वाश नहीं हो रहा, तो आपको देखें ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, ठीक है। अभी आपका मेरे से सवाल क्या है
कि डॉक्टर साहब मैं आके ब्रेक से सवाल करूं, कमर्शियल लगा हुआ है। सवाल हमारा ये था, आके मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम होता है, कि जिनके किडनी फेल हो जाते हैं या एक किडनी काम करना छोड़ देती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पानी कम और एहतियात से पिए। इसका हम जवाब लेंगे ब्रेक से वापस आके। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा जी। आपकी तरफ आती हूँ, सवाल हमारा ये था पानी का। ये है कि जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं उनको पानी कितना पीना चाहिए। देखें जी, इसकी नौयत होती है कि वो मरीज जिसके डिलाइसिस हो रहे हैं उसका यूरिन पास होता है या नहीं होता। अच्छा, ठीक है। चलें, एक आपसे भी डिस्कस हो रही थी, चलें उसकी एक किडनी खराब है, दूसरी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक शिलिंग हो चुकी है, दूसरी का क्या कसूर है। हाँ। गुर्दा हमारे जिस्म के अंदर सियाल मादों को, कचरों को निकालता है, ठीक है। और आपको पता है कि गुर्दे की वजह का ताल्लुक हमारे दिल की शरियानों के साथ जुड़ा हुआ है। किडनी के फेल होने से हमारे दिल का नुकसान भी होता है, पूरे जिस्म का तो होना ही होना है, ठीक है। जब क्योंकि जिसम उससे इजाफी सियाल मादा नहीं निकलना होता, कचरा नहीं निकलना होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है, ठीक है, यूरिया भी बढ़ता है। तो क्रेटिनिन और यूरिया के बढ़ने से पूरे जिस्म के अंदर यानी कि एक शख्स नकारा हो जाता है। हाँ, इसको मैं बोलूं तो अगर इसका प्रॉपर इलाज देखें, एलोपैथिक के अंदर दो ही इलाज हैं जी, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस। ये आपको मैं मुख्तसर करता चलूं। ठीक, शायद नाजर है कोई बंदा इन्फेक्शन में है, ठीक हो गया। हर्बल के अंदर अल्लाह के फजलो करम से 100% इलाज मौजूद है। बंदा ऐसा होना चाहिए जो इलाज कर रहा हो, जिसको मतलब गुर्दा फेल हुआ हुआ भी ठीक हो सकता है, बिल्कुल मुर्दा गुर्दा। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर 2 डिलाइसिस हो रहे हैं। अच्छा, पानी पीने के एतबार से वो शख्स ऐसा है कि उसको एक कतरा तक भी यूरिन पास नहीं होता। अच्छा, और हर हफ्ते उसको 1, 1.5, 2, 2.5 लीटर पानी निकलवाना पड़ता है जितना वो पीता है, ठीक है। ऐसे शख्स का इलाज मुमकिन है। मैंने बीच में जिक्र कर रहा था कि उनका क्रेटिनिन 11 और उनका यूरिया 131 था, 121 था। अच्छा, एक मंथ के अंदर उन लोगों ने इतनी मेहनत की है अपनी वालदा के ऊपर कि विद मंथ माशाल्लाह 0.6 और यूरिया सिर्फ 21 के ऊपर आया। अच्छा, एक मंथ के अंदर। और डायबिटिक पेशेंट थी वो। उसके साथ मेरा उसका शुगर का इलाज अभी चल रहा है, बाकी ठीक हो चुकी हैं, तंदुरुस्त हो चुकी हैं, अपना काम काज कर रही हैं। मेरे बहुत से ऐसे मरीज चल रहे हैं और मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतने पेशेंट हैं कि अगर डिलाइसिस करवाने के लिए किसी भी SIUT के मकाम के ऊपर कोई मेरा पेशेंट जाता है, वो वहाँ पे जरूर बताता है। पता कैसे चलता है, आहिस्ता आहिस्ता यानी उनका यूरिन पास होना शुरू हो जाता है। फिर उनके जो डिलाइसिस हो रहे हैं, अगर वो हफ्ते में 2 मरतबा हो रहे हैं, तो एक मेरा पेशेंट अभी गया था और डॉक्टरों ने हैरान होकर पूछा आपने क्या कर रहे हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। अच्छा, लड़की थी 22 साल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका यानी कि 16 के करीब क्रेटिनाइन था और एक माह की फिर मेरी मेडिसिन के अंदर वो उनका जो है क्रेटिनाइन 5.6 के ऊपर आ गया, माशाल्लाह 5.6 के ऊपर आ गया। और मजे की बात यह है कि उनके उस बच्ची की शादी हो चुकी है, उसके अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल जारी हो गए, जो अरसा दराज से उसका भूल चुकी थी वो कि शायद मैं इस काबिल भी हो जाऊंगी। और दूसरा फायदा यह हुआ कि उसका CBC जो है वो 12 के करीब आ गया। अच्छा, और तीसरा फायदा इनको ये हुआ, जो सबसे बड़ा बात, कि मुझे कुछ 15 दिन की दवाई खाने के बाद बोलने लगी कि साजिद भाई मुझे जो है ना ऐसे अभी महसूस होने लग गया, मैं सुबह उठूं कि मैं वॉशरूम जाऊं और यूरिन पास करूं, क्योंकि यूरिन तो आ ही नहीं रहा था, उसको पास होता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वो यूरिन पास कर सकें। फिर उन्होंने मुझे कहा कतरा कतरा, फिर मैंने बोला बेटा आप ऐसा करें कि आप इसको जो है पैमाइश करना शुरू कर दें, आपको कितना आ रहा है, ठीक है, और कितना यूरिन पास हो रहा है, फिर आप कितना पी रही हैं, कितना आपके जिस्म को चाहिए होगा, कितना जो है सियाल मादे गंद जो आपके जिस्म से निकलता है देख लें आप।
इसी तरह हम जो हमारा आप मुझसे सवाल करना चाह रही थी अभी कि इसका टाइम कितना पीरियड लग जाता है। मैं विद इन 3 मंथ डिलाइसिस से तो बंदे की जान छुड़वा देता हूँ विद इन 3 मंथ। 6 मंथ का मैं लेता हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट भी मेरे पास अभी हैं जो पहले ही ठीक हो चुके हैं, इस मेरे दिए हुए टाइम से ही पहले ठीक हो चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो आपका कोर्स होता है चाहे वो 3 महीने का या 6 महीने का, जी। तो इसमें कोई खाने के हिसाब से भी आप उनको बताते हैं कि कौन सी चीजें खानी है, कौन सी नहीं खानी, रूटीन किस तरह से रखनी है, इन चीजों को भी आप मैनेज करते हैं उनके साथ ताकि एक लाइफ स्टाइल जो है वो हेल्दी भी हो जाए और इनकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ भी जाए? यानी गुर्दे के फेलियर का मरीज एक ऐसा मरीज होता है कि जिसकी मॉनिटरिंग इस तरह से की जाती है कि जब मैं किसी पेशेंट को मेडिसिन देता हूँ जी, इस शर्त के ऊपर उसको मैं मेडिसिन भिजवाता हूँ किसी भी शहर के अंदर, या वो मेरे पास आए या मेरी जो अपनी रिपोर्ट भेजें जी, कि भाई मैं आप मेरे साथ पल पल की खबर मुझे देंगे। मीन कैसे देंगे? जब आप अपने आप की तबीयत को नासाज फील करें आप मुझसे फौरी राब्ता करें। ठीक है जी, ठीक, ऐसे पेशेंट का मैं मुकम्मल मेरा डाइट प्लान बना हुआ है। ठीक है, कौन से टाइम के ऊपर इसने क्या खाना है, किस टाइम पे इसने क्या लेना है, पानी दिन के अंदर कितना इस्तेमाल करना है इसने। मैं पानी कम इस्तेमाल करने का मशवरा उन पेशेंट को देता हूं जो मेरे से इलाज नहीं करवा रहे हैं और डायलिसिस के ऊपर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनके ज्यादा पानी पीने से इनको भी पता है कि इनकी तकलीफ बढ़ जाती है, सांस में दिक्कत पेश आ जाती है, बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। इसलिए जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं इसलिए कम पानी पीने का मशवरा देते हैं। मेरा पानी पीने का मशवरा ऐसा होता है यूरिन के पास होने के ऊपर, क्योंकि मैं हफ्ते डेढ़ के अंदर जो है यूरिन पास करवाना शुरू कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पेशेंट का जो है यूरिन पास होना शुरू हो जाता है। मैं उसको पानी पीने से मना नहीं करता हूँ, जो मिकदार मैं उसको बोलता हूँ आपकी निकल रही है उसी हिसाब से आप मिकदार बढ़ाते जाएं। हाँ, बढ़ाते जाएं, ठीक है, बढ़ाते ताकि जाएं। आपको सांस में या दूसरी बॉडी में प्रॉब्लम्स ना हो, इमीडिएटली आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, आपको डिलाइसिस की तरफ ना भागना पड़े ओवर पानी पीने से। लिहाजा ऐसे पेशेंट के हमने पूरे जिस्म की को ताकत भी देनी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी हाई करना होता है। इनके इम्यूनिटी सिस्टम हाई करेंगे इनके गुर्दे जो हैं वो काम करना शुरू करेंगे। कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं जो डायरेक्ट टारगेट करती हैं गुर्दे के ऊपर, जैसे मींस के मैं ये समझता हूँ यानी कि देखें कि जो शख्स हार्मोन्स के ऊपर काम करता है ना, मीन के मेरा शुगर के ऊपर कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज था ना, मैंने हार्मोन को फॉलो किया था कि जिगर इंसान के वो उस है इंसान के जिस्म के अंदर, इसको हम अज़ाए रीसा बोलते हैं कि एक ऐसा हमारा जिस्म का हिस्सा है कि जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है, जिसको हम बोलेंगे तो जिगरी यार के तौर पे मुआशरे में बोला जाता है। काफी दफा दोहरा चुका हूँ इस बात को, फीफड़ा गुर्दा यार कोई भी नहीं बोलता जिगरी यार, जिगरी यार ही बोला जाता है। मैंने इसके ऊपर काम किया। इसमें गुदत जाजबा नाकला मीन के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इससे बनने वाले 4 मेजर हार्मोन T3 T4 TSH या हमारे जनाना और मर्दाना जो टेस्टोस्टेरोन या औरतों के जो मखसूस हमारे हार्मोन्स होते हैं, मेरा इसके ऊपर काम हुआ। अच्छा, देखिए अक्सर लोग आ जाते हैं उनको थायराइड होता है, जी ठीक है, अक्सर लोग आते हैं उनके साथ T3 का मसला है, किसी के साथ T4 का मसला, किसी के साथ TSH का मसला है, LH का प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रॉब्लम है। लेकिन बात रखिएगा कि जब आपका जिगर सबसे अच्छा है ना तो आपका मैदा भी ठीक है, आपके पूरे जिस्म को प्रॉपर सप्लाइयां भी मिल रही है। जब आपकी रसद रोक दी जाए तो आपकी फौज भी कमजोर होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ठीक है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है जिस्म के किसी भी खराब हिस्से को, किसी में नेक्रोसिस हो रहा है, नैरोपैथी हो रहा है, हम इन चीजों के डेली के हमें हमारा वास्ता है तो हम इनको अल्लाह के फजल करम से बड़ा इजी ट्रीट कर सकते हैं। देखें जो मैं बोलता हूँ जो बंदा शुगर को इलाज कर सकता है उसके लिए गुर्दे के ऊपर काम करना, उसके ऊपर कैंसर के किसी मर्ज के ऊपर काम करना, मैदे और जिगर के ऊपर काम करना, बेउलादी के ऊपर काम करना, सिस्ट के ऊपर काम करना, पॉलीसिस्ट के ऊपर काम करना, ठीक है, इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए काम करना। सारी लड़कियां कॉल्स करेंगी ना करें हकीम साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी तरह का
किसी तरह के जो केमिकल की सूरत के अंदर गुल्टा वगैरह इस तरह के कोई थाइमोन जो भी आ रहे हैं, मैं नाम ही सुनता रहता हूँ। मैं पूरा नाम भी लेना पसंद नहीं करता, वो जो आपको आपकी स्किन और आपके बालों को बड़ा खूबसूरत, जी वो जी इसमें वो फलां है हमारे पास हर्बल के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह के फजल करम से हमारे पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ ऐसे अद्वियात मौजूद हैं जो पूरी बॉडी को खूबसूरत कर देंगी और परमानेंट कर देंगी। मजे की बात, और आपका अपना जिगर ही बेहतरीन काम करना लगेगा, और आपका जिगर अच्छा काम करेगा तो आप फिट है और आप अच्छे, आपके देखिए चेहरे पे रौनक नजर आएगी। आपकी किडनी अच्छा काम कर रही है। किसी भी चीज से पहले आज मैं बता दूं आपको कि किडनी के फेल होने की वजूहात के अंदर सबसे बड़ी वजह आपकी ऐसी चीजें जो स्टीरॉयड के ऊपर मुश्तमिल है। आप फूड सप्लीमेंट ले रही हैं, फूड सप्लीमेंट गुर्दे को बर्बाद कर देगा। किसी तरह की भी आप के ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, ठीक है, शुगर की मेडिसिन, मैं ये दावा करता हूं कि मैं ये लिख के देता हूं। एक छोटा सा आज हमारा तिब का दिन है और बोला जाता है कि जी तिब के अंदर ऐसे लोग हैं, वो जालिम लोग होंगे या वो घटिया नस्ल किस्म के लोग होंगे कि अपनी आवाम को स्टीरॉयड खिलाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। स्टीरॉयड का जहाँ पे काम होता है एलोपैथिक पर वो भी पर लिमिटेड टाइम के लिए होता है और वो लिमिटेड लेना होता है, उसको आप लॉन्ग टाइम नहीं ले सकते, वो आपको बॉडी को बिल्कुल बेकार कर देगा। के एलोपैथिक के अंदर अक्सर जगह के ऊपर वो स्टीरॉयड इस्तेमाल करवाते हैं। मेरी बात हो रही है सिर्फ हर्बल वालों के लिए। हर्बल लोगों आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है स्टीरॉयड, और खुदारा लोगों की जानों से ना खेलें। आप लोगों के अपने बच्चे हैं जाती, आज आप पैसा कमा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, कल दुनिया कल अल्लाह तबारक व तआला आपसे इसका हिसाब लेगा, ठीक है। किसी के भी दर्द को अपना दर्द समझ के इलाज करें। आप क्या जानते हैं, आपका कोई एक प्यारा जब शुगर के अंदर या गुर्दे के उसमें चेंज हो जाता है, उसके लिए एक बंदा उसके ऊपर लाजमी हो जाता है जो सुबह से शाम तक SIUT के अंदर बैठा हुआ अपना इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बारी आएगी तो मैं यहाँ से डिलाइसिस करवा के जाऊंगा। और अल्लाह ताला भला करे SIUT का जो यहाँ पे मौजूद है, अगर आपको ये प्राइवेट करवाना पड़े, आपको अपने घर भी बेचना पड़ जाए, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लिहाजा आप अपने गुर्दों का ख्याल रखिए, गुर्दे आपके जिस्म का अहम हिस्सा है। व्याग्रा से बचें, फजूल बिला वजह की कोई चीजें मत खाएं जो आपके किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट होती हैं। ऐसी पेन, जवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे आप हकीम साहब, ताकि वो ऐसी चीजें ना यूज करें जिसके साइड इफेक्ट इस तरह से बन के सामने आए? मैं जवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक सल्लम ने जी दुनिया के अंदर जो मुआशरा तैयार किया, मैं पढ़ रहा था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे 17 किलो की तलवार उठा के जंग के अंदर लड़ा करते थे, 17 kg की, ठीक है। आप लोगों को मैं 5 kg उठवा दूं ना तो खुश होके बैठ जाएं। 17 kg की तलवार हाथ में पकड़ के कुफर से जंग किया करते थे हजरत अली। आपने सबसे पहले, इस्लाम ने सबसे पहले इंसान की सेहत का ख्याल रखा है। मेरी नौजवान नस्ल मेरे पाकिस्तान की फौज में जाएगी इंशाल्लाह, अपने मुल्क की हिफाजत करेगी, ये लोग मुजाहिद बनेंगे अपने मुल्क के। आप लोगों को अपनी सेहत का खुदारा ख्याल रखना है। जिस तरफ आपको ये मगरबी दुनिया लेके जाना चाह रही है, आप इससे बाज आ जाएं। शादियां आपकी हो जानी है, कोई मसला नहीं है, हमारी भी हुई हैं। इतने परेशान आप ना हो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का इतना ख्याल रखें कि आपको साइड मेडिसिन की किसी की जरूरत ना पड़े। मेरे सामने बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो पेन किलर लगने से जिनकी किडनियां खराब हो रही हैं। आपको मसला होता है, आप जाके अपने मालिज को जबरदस्ती बोलते हैं जी मुझे इंजेक्शन लगा दो, नहीं तो मेरे साथ। मेरे मोहतरम भाई, वोरेन बहुत खतरनाक होता है। 24 घंटे के अंदर 2 वोरेन लगता है, इंसान की जिंदगी ले सकता है। आपके गुर्दे आपकी जिंदगी हैं। अच्छा खाना खाएं, साफ पानी का इस्तेमाल करें, अपने पेशाब को रोके मत। सारे दिन के अंदर जो है 10 से 11-12 गिलास पानी का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाएं, नमक का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जरूरत के तहत जो इस्तेमाल होता है वो आप करें। मखसूस अद्वियात का जो है ज्यादा देर तक इस्तेमाल मत करें, यानी कि एक चीज को आप खुद रोजाना लिए जा रहे हैं। आज आपको दर्द हो रहा है,
जिस्म के अंदर, आप गए पेनाडॉल ले लिया, आपने पूछे बगैर, चले पेनाडॉल का वो साइड इफेक्ट नहीं करते, पेन किलर कोई और भी हो सकती है, आप बाइक क्यों ले रहे हैं? अच्छा आप हकीम साहब, किसी एक मुआलिज से राब्ता करके उससे अपने बिल्कुल। प्रॉपर मर्ज का इलाज करवाएं। अच्छा हकीम साहब, अब इतनी बातें होगी तो थोड़ा सा एक इस पे भी हम बात कर लेते जी हैं। जी जैसा आपने कहा कि कोई भी मेडिसिन लॉन्ग टाइम नहीं लेनी चाहिए। जी अब जो जी मैरिड औरतें हैं, अगर वो अपनी फैमिली को बस इतना ही चाहती हैं और बड़े ना फैमिली, तो वो कोई अगर मेडिसिन लेती हैं तो वो तो आपको पता है फिर लेनी ही पड़ती है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट देखें होंगे? जी, मैं आपको एक बताऊं, वर्म कश जो अद्वियात होती है जी। यही हो सकता है औरतों में, हाँ। हार्मोन का प्रॉब्लम आता है, थायरॉक्सिन सारी जिंदगी के लिए लोग कर देते हैं। देखिए जो वर्म कश अद्वियात होते हैं उनका किडनी पे सबसे ज्यादा नहीं, प्रेगनेंसी रोकने की हाँ, दवाई, प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए, रोकने की। हाँ। हाँ। रोकने से मीन मुराद के मीन्स किसी के अगर 6 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो वो हाँ, चाह ये रहे हैं बात कि होगी। और बच्चे ना बढ़े, सुनिए, तो वो एक लॉन्ग सुनिए, टाइम कोई सुनिए, मेडिसिन सुनिए, लेती हैं सुनिए जी, लड़कियां। सुनिए, बहुत गलत बात है। अच्छा। मैं ऑन द रिकॉर्ड अभी मैं चाहता हूं कि आप मेरे से पर्सनली पूछ लें कि इस प्रेगनेंसी ये आप अपने बच्चों को किस तरह से आप वक्फा पैदा कर सकते हैं। आपको बता दूं, एलोपैथिक में इस्तेमाल होने वाली हर दवाई इतनी बुरी होती है, मेरे पास वो खारी होती हैं। कल ही आपके इसी इलाके की एक लड़की शरफाबाद की अच्छा। मेरे पास आई है, उस वो 3 माह के लिए अपनी जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, उसकी किडनी के अंदर पथरी पैदा हुई Oh है, my God। ठीक है। और पथरी का हमारे पास, क्योंकि जब हम गुर्दे का इलाज है तो हाँ, तो पथरी पथरी का का तो भी। जितनी भी बड़ी हो इंशाल्लाह हमारे पास हाँ। वजूहात भी बनती है, हाँ। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा होना, हाई हाँ। ब्लड प्रेशर होना, शुगर की ज्यादती होना, गैर मामूली हाँ। खारिश होना, जिगर का मसला होना, लगातार मतली और के का रह जाना, लगातार मतली और के का रह जाना, क्रेटिनिन यूरिया चेकअप करवाएं अपना। ये अच्छा। गुर्दे के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बात की तरफ भी आता हूँ। बिला वजह सांस का फूलना, अच्छा। ठीक है, इससे भी आप अपने गुर्दों का देख, टांगों में, टखनों पे, पाँव के ऊपर सोजिश होना गुर्दों के प्रॉब्लम की एक निशानी है। अच्छा। आंखों के नीचे फूल जाना गुर्दों के खराब होने की निशानी है। बहुत ज्यादा नींद का आना, थकावट होना, छाती के अंदर दर्द होना गुर्दों के खत्म होने की एक काज हो सकती है। ठीक है। बात हो रही है सिर्फ एक, मैं कैप्सूल देता हूं, 1 साल तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब एक कैप्सूल खाने एक कैप्सूल क्या से, बात है, ठीक है। और बड़ी कॉल्स आएंगी और आपके लिए। सेकंड नंबर पे बता दूं, साइड इफेक्ट नहीं होगा। हार्मोन के डिस्टरबेंस से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, 100 बीमारियों के अंदर आप नहीं जाएंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। लिहाजा मेरा ये जो नंबर चल रहा है इससे देखें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला, मैं बोलता हूँ ना जी, एक मेरे पास लेडीज आती है और मेरे पेशेंट आते हैं, वो बोलती हैं साजिद भाई 1 साल के लिए वजन हमें जो है वक्फा करना है, 2 साल के लिए हमें वक्फा करना है, 3 साल के लिए वक्फा करना है। ये काम मैं करता हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं करता कि अल्लाह जब उसको दे दे आप उसको जाया करें, कत्ल में नहीं करता। ये चीज तो लाज़मी, कत्ल में नहीं करता, आप ना करें, लेकिन उससे पहले मैं एहतियात जरूर दे देता हूँ कि ताकि उनको ऐसी केमिकल वाली चीजें खाने के साथ वो उनके सेहत पे फर्क पड़ता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, कलर फैट हो जाता है, जो है मोटी हो जाती है, जिस्म पे वो बढ़ जाता है, इसके साथ साथ सलानो रहम शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, खून प्रॉपर बनना नहीं शुरू हो जाता, हाय 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 मियाँ घर पे आए, इनकी हाय हाय शुरू हो जाती है। अब हमारी हाय हाय होने वाली है क्योंकि हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत हाँ जी, मैं एक आखिरी पैगाम दे दूं कि गुर्दों के इसी मौजू के ऊपर ही इंशाल्लाह एनी के साथ ही ये मौजू मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल भी पूरा इसके ऊपर हम नहीं बोल सके, चीदा सी कुछ बातें कर सके हैं, इंशाल्लाह इसको हम फाइनल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अलावा जी हर तरह के जनरल फिजिशियन हैं हम, किसी भी तरह की आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि कामयाब इलाज इसका आपके पास है कि नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। आप पूरे पाकिस्तान से मेरे से मेडिसिन मंगवा सकते हैं, अपनी तशखीस करवा के। तशखीस करवाएंगे तो मैं इलाज के ऊपर आऊंगा, बगैर सिर्फ बोलने से मैं आपको मेडिसिन नहीं भेजूंगा। बिल्कुल ऐसा मैं आपको तशखीस के बाद इलाज करूंगा आपका। पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन जाती है, हमारा ऑयल जाता है, शुगर का कोर्स जाता है, डायलिसिस के मैक्सिमम जो मेरे कोर्सेज जाते हैं वो सिर्फ रिपोर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं, उनसे राब्ता रखते हैं, हर पेशेंट की मॉनिटरिंग होती है। तो मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप भी इस पे मौजूद है, कॉल्स मुझे कर सकते हैं।
2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरे बैठने की टाइमिंग होती है। ठीक है। जिस दिन हमारा प्रोग्राम होता है उसके 2 घंटे के बाद मैं अपने मतलब पे चला जाता हूँ, या 1 घंटे के बाद। ठीक तो है जी, बाकी बहुत यानी बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर भी आ रहे हैं, आप शो के बाद जो है डायरेक्ट कॉल करके आप आके अपना जो है प्रॉपर चेकअप भी करवा सकते हैं, अपना मसला डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारे शो पे इतना टाइम नहीं होता, हमें टॉपिक पे भी बात करनी होती है, थोड़ी बहुत आपकी कॉल्स भी लेनी होती है और हर सवाल का जवाब भी इन्होंने देना होता है। तो आपने अगर प्रॉपर अपने सवाल पे, अपनी बीमारी पे बात करनी है तो आप इनसे कॉल करके इनके मतलब पे तशरीफ़ लेके जाएं और वहाँ अपना इलाज करवाएं। उम्मीद भी यही करते हैं और दुआ भी यही करते हैं कि आप सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएं। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।